लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, यौम अरफा कामयाबी से पुरसुकून तरीके से मुकम्मल हुआ। अभी असर के बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो दुआ मांगना, उसका एक हिस्सा मांग चुका हूँ और मुज़दलिफ़ा की जानिब जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे बात करने के बाद दुआ का बकिया हिस्सा मुकम्मल करूँगा मगरिब तक। अरफा में ज़्यादा काम करने के नहीं होते। आपने यहाँ पे अल्लाह अकबर 2 नमाज़ें अदा करनी है, ज़ोहर असर। अगर मस्जिद निमरा में हो तो इकट्ठी पढ़ लेते हैं इमाम साहब के साथ, और अगर लहदा हैं तो अपने अपने वक्त पे। और इसके बाद आपने दुआएं करनी है, जितनी ज़्यादा दुआएं हो सकें, क्योंकि ये जो जगह है जिसे अरफात बोलते हैं, इसके अंदर ख़ास तौर पे असर से लेके मगरिब तक का वक्त वो वाला है जो कन्फर्म कबूलियत का वक्त है, और इस वक्त हर एक की दुआ कबूल होती है। जैसे हम 24 घंटे में कहते हैं कि पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत का हो, लेकिन ये वक्त कन्फर्म है, पता है कि कबूलियत का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ पे दुआ करते हैं मगरिब तक, और फिर उसके बाद पैदल मुज़दलिफ़ा जाने का रास्ता आपको दिखाएँगे, और सारी कारगुजारी के रास्ते में हुज्जाज किस तरह से सफ़र करते हैं और उनकी कैसे खिदमत की जाती है। सरगश्ता दर मादा बेहिम्मत नाकारा वारफ्ता सरगर्दा बेमाया बेचारा शैतान का सितम खुर्दा इस नफ्स का दुखियारा हर सिमत से गफलत का घेरे हुए अंधियारा आज अपनी खताओं का ला दे हुए पुश्तारा दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। मगरिब की अज़ान में थोड़ा ही वक्त बाकी है और गुरूब होने के बाद हम अरफात की हदूद से निकल जाएंगे। तो इस बीच अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने ख़ानदान, आप अहबाब के लिए दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह खूब की। और अब मैं थोड़ा सा अरफात की हदूद क्रॉस कर रहा हूँ, आखिरी हदूद पे जाके रुकूँगा अगर वक्त रहा तो, क्योंकि हम अरफात में बिल्कुल शुरुआत में थे, उसकी जो मुज़दलिफ़ा से ऑपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे। तो अभी ये हुज्जाज जो हैं सारे पैदल मुज़दलिफ़ा जाने वाले हैं, बीच में बसों के ज़रिए जाने वाले भी हैं, लेकिन आप पूरे रास्ते में देखेंगे कितने बूढ़े अफराद भी पैदल जा रहे होंगे माशाअल्लाह। और ये तकरीबन यहाँ से 11 किलोमीटर है, जो हमारे कैंप से मुज़दलिफ़ा तक 11 किलोमीटर है। आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे हवा खूब चलती रही दोपहर में, तो आज थोड़ा सा अभी ठंड हो गई है, दोपहर जैसी गर्मी अभी नहीं है उसके मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आफ़ियत फरमाए। हाजी साहिबान जा रहे हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हाजी साहब मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये देखिए जी जनाब साहिबान सब खड़े हैं बसों के इंतज़ार में, और ये वाले आगे पैदल जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा की जानिब। हज पे आने से पहले वो दोस्त जो हज कर चुके थे ना, उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि भाई तुमने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है तो तुम ना चीज़ें इकट्ठी करने लगोगे, वहाँ पे खाना पीना कुछ है तो वो बिल्कुल ना करना, क्योंकि रास्ते में इतना कुछ लोग बांटते हैं, इतना कुछ बांटते हैं कि क्या बताऊँ। आज मैं देखूँगा कि अरफात से मुज़दलिफ़ा तक कहाँ कहाँ लोग क्या क्या बांट रहे हैं, और आपको भी दिखाऊँगा। आप हैरान होंगे कि लोग उठाने से थक जाते हैं, उनसे उठाया नहीं जाता, इतना कुछ रास्तों में लोग बांट रहे होते हैं हाजियों के लिए। अब ये माँ जी देखें माशाल्लाह, माँ जी पैदल जा रही हैं, ये इनका बेटा होगा माशाल्लाह, क्या सादत है। तो ये भी पैदल मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं माशाल्लाह। ये भाई साहब बीमार हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं माशाल्लाह। मेरे साथ जितने भी दोस्त थे हमारे ग्रुप के, उन तमाम ने कहा कि हम बस पे ही जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली साथ थी। याकूब आलम भी था, वो आ सकता था उसने कहा, लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं है,
इसलिए मैंने उसे कहा तुम बस में जाओ और मैं पैदल आता हूँ। शायद और कोई लड़के भी हमारे ग्रुप से पैदल आए हों, लेकिन मैंने कहा ज़रा ये लाजमी देखना है, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में अल्लाह पाक ये बहारें कब नसीब करे, कब दोबारा आ पाएँ। तो बसें तो हैं, तो क्यों ना मशायर मुक़द्दसा में पैदल भी चला जाए। सारे रास्ते तकरीबन कोई 11 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, तो ये पैदल चलते जाएं इन मुक़द्दस रास्तों पे। ये बड़ी सादत है। अल्लाह करीम इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये जो फ़िज़ाइया वाले हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, तो ये कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं होता जब अरफ़ात, मिना और आगे मुज़दलिफ़ा भी देखेंगे। मिना और अरफ़ात में देख चुका हूँ कि एक मिनट भी ऐसा नहीं होता जब ये फ़िज़ाओं में निगरानी ना कर रहे हों। हुज्जाज की सलामती के लिए मुसलसल हवा में रहते हैं, निगरानी करते हैं, अमन व अमान की सहूलियात देखते हैं, एमरजेंसी, ट्रैफिक का रश, हुज्जाज की सलामती, वो सारी चीज़ें इनकी वजह से जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ी कामयाब हो पाती हैं। और एक वक्त में एक से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी फ़िज़ा में होते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो ज़मीन पे काम करने वाले, फ़िज़ाओं में काम करने वाले, हस्पतालों में खाना बनाने वाले, सिक्योरिटी वाले, तमाम के तमाम बहुत आला काम कर रहे हैं हुज्जाज की खिदमत करके। माशाअल्लाह, तुम्हें मुबारक हो अल्लाह के मेहमानों। ये पानी पीने के पॉइंट्स मुझे इल्म थे, मैंने कभी देखे नहीं, लेकिन दोस्तों ने बता रखे थे जगह जगह होंगी, लिहाजा पानी की बोतल भर के नहीं उठाना, बल्कि इनसे आपने पानी पीते जाना है। तो सुबह तक इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी। चूँकि हुज्जाज कराम थे ना, तो यहाँ पास कोई बरमील वगैरह नज़र नहीं आता, रश बड़ा होता है, तो ये इंशाल्लाह सुबह तक सफाई हो जाएगी। और ये देखें मुज़दलिफ़ा की जानिब हुज्जाज जा रहे हैं। यहाँ पानी के ये फव्वारे लगे हैं जिनसे बड़ी एक बारीक सी फुहार फूंकती है और हाजियों पे पड़ती है, जिससे टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? ये इस जगह जहाँ पे ये मस्जिद निमरा हमारे सामने आ चुकी है, और मस्जिद निमरा के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये शुरू हो गए। अब सुना है कि ये रास्तों में सारी जगह ये लगे हुए हैं, इसकी वजह से हाजियों को बड़ा सुकून मिलता है, आराम से वो अपना ये पैदल सफ़र तय करते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुँचते तक ये सारे पॉइंट मैं नोट करता रहूँगा कि ये सफ़र कैसा है, किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं। लेकिन ये पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल यहाँ तक है, जो पीछे आप देख रहे हैं बसें, और ये मस्जिद निमरा वो सामने है, तो मस्जिद निमरा के वहाँ तक बसें हैं, वो कोई लेफ़्ट जा रही हैं, कोई राइट, वहाँ तक सिर्फ मुश्किल है। उसके बाद अब रास्ते खुले हैं और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, ये व्हील चेयर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर वाला जब अपनी व्हील चेयर लेके जाता है ना, आगे से रास्ता बंद, और बस की जो बैक साइड है वहाँ पे उनके हीटर होते हैं, एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं गर्म हवा, और जो व्हील चेयर पे जो लोग बैठे होते हैं ना वो नीचे होते हैं, तो उनको डायरेक्ट मुंह पे पड़ती है, और अगर फ़ौरन से कुर्सी को आगे पीछे ना करें तो दिक्कत होती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, व्हील चेयर पे कभी भी ये रास्ता इख्तियार ना करें। आप बसों के ज़रिए मुज़दलिफ़ा जाइए, बहुत बेहतर है। और अगर पैदल चलने वाले हैं तो वो बखुशी सादत समझते हुए इस रास्ते को इख्तियार कीजिए। ये तकबीरात पढ़ते, तलबिया पढ़ते, अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करते हुज्जाज जो हैं, ये अब जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा की जानिब। हाजिया की तबीयत ख़राब होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह सेहत अता फ़रमाए। देखें ना ये बुज़ुर्ग हज़रात, लेकिन हिम्मत देखें, सेहत ऐसी होती है लेकिन फिर भी आते हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, अल्लाह हिफाजत करे, फिर भी पैदल चलते हैं। ज़ौक़ शौक़ देखिए इन लोगों के, कैसे यहाँ पे आके बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे चीज़ों पे, कामों पे ज़िद करते हैं, बड़े शौक़ से करते हैं, वैसे ही हुज्जाज भी अल्लाह के यहाँ आके वो नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन सब की हिफाजत करे। ज़हे क़िस्मत मुक़द्दर में है आया ते बैतुल्लाह, नवीदे मग़फ़िरत के अब लाया ते बैतुल्लाह। ये हम मस्जिद निमरा पहुंच चुके हैं, और मस्जिद निमरा के साथ ही फिर आगे इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है अरफ़ात की। और ये इस तरफ देखिए वज़ारत दाखिलिया है, और ये मस्जिद निमरा। कोई और दिन होता तो यहाँ पे कोई नवाफिल या नमाज़ पढ़ते, लेकिन आज मना है, आज मगरिब का वक्त है, मगरिब यहाँ नहीं पढ़नी, वो मुज़दलिफ़ा में। पीछे लोगों ने रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं, वो रास्तों में बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत रश हो गया। तो ये वज़ारत वाले जा रहे हैं उनको शायद उठाने के लिए। अब यहाँ से ये पानी के लिए लोग रुक रहे हैं,
लेकिन ये इसलिए ज़्यादा है कि एक तो लोग यहाँ सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं, मस्जिद निम्रा में वीडियोस बन रही हैं, और दूसरा रास्तों में बैठे हैं। और ये रास्तों में इसलिए बैठते हैं क्योंकि हर किसी को होता है कि जब मगरिब होगी तो हम निकल जाएंगे, लेकिन उस वक्त शायद उनका कोई अजीज़ नहीं आया होता, कोई मसरूफ़ियत, वो बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हाजियों को भी ज़रा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए जनाब, ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ना, इस पर लिखा हुआ है निहाया अराफात, यानी अराफात की हदूद यहाँ ख़त्म हो गई है। तो इससे आगे हम ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, ये सारी मुज़दलिफ़ा की जानिब जा रही हैं, मस्जिद निम्रा इस तरफ, और ये बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे अराफात की हदूद ख़त्म हो गई। मैंने ये समझा था कि शायद वो पीछे बसों वाला एरिया सबसे मुश्किल है, लेकिन मस्जिद निम्रा वाला ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ पे लोगों का बहुत रश था। पूरी मस्जिद निम्रा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, तो इतनी ही चौड़ी सड़क है, लेकिन इसके बावजूद एक पाँव रखने की जगह नहीं थी। और वो थोड़ा सा फासला जो है ना तकरीबन 20-25 मिनट में तय हुआ, और उसने लोगों को थका भी दिया। अब आगे चल के 1-2 रास्ते और निकलते हैं साइडों पे, इसलिए अब थोड़ा सा लोग जो हैं तेज़ चले हैं और सड़क में गुंजाइश होगी, लोग खुले खुले हो गए। यहाँ से नज़ारा देखिए हुज्जाज कराम का, जो अब पता चलेगा आपको कितनी बड़ी तादाद में अराफात से इधर मुज़दलिफ़ा की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पे 3 पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा बिज़ी है। इसके अलावा वो वहाँ पे अगर आप देखें ये हुज्जाज आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये एक तीसरा है जहाँ पे लोग बहुत कम हैं। ये लाइटों, यहाँ जो पुलिस की लाइटें नज़र आ रही हैं ना, उस तरफ हल्की रोशनी में लोग नज़र आते हैं। ये देखें लोग चले जा रहे हैं, बहुत कम हैं, और मैं आया हूँ इस रास्ते के ऊपर। तो अगर आप कभी रश से बचना चाहते हैं पैदल चलने वाले, तो 1, 2 और जो तीसरा ट्रैक है ना, वो तीसरा ट्रैक आप इख्तियार कीजिएगा। मैं उस पर गया नहीं, लेकिन लोग कम नज़र आ रहे हैं, और इन 2 ट्रैक्स पे लोग ज़रा ज़्यादा हैं। और यहाँ से हुज्जाज निकल रहे हैं और इनका सफ़र जारी है मुज़दलिफ़ा की जानिब। ये देखिए, अब भी देखिए वो कहाँ तक, ये जो आपको सफ़ेद लाइट नज़र आती है ना, ये सारी तकरीबन टोटल 11-11.5 किलोमीटर का रास्ता है जो अराफात से मुज़दलिफ़ा तक है। हुज्जाज कराम यहाँ पे आके थक गए हैं और उनका ये पहला डेरा है। अब आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे ना, तो लोग इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सुस्ता लेंगे क्योंकि थकावट हो जाती है ना। तो अब ये देखिए, अब थोड़ा सा और रश कम हो जाएगा आगे, क्योंकि बहुत से लोग कोई वॉशरूम जाने के लिए और कोई सुस्ताने के लिए यहाँ पे बैठ गए। खाने के ट्रॉले आ चुके हैं, और ये आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत सारे होंगे वजबा हाज, यानी हुज्जाज का खाना, और ये बिल्कुल फ्री बांटे जाते हैं। अभी ये खुलेगा, लोग देखें लाइनों में लग गए हैं वहाँ पे। अभी इसका दरवाज़ा खुलेगा और ये खाना तकसीम करना शुरू कर देगा अल्लाह के मेहमानों में, और ऐसे बहुत सारे आगे हमने देखने। लें जी, यहाँ पे लगता है मेन्यू चेंज हो गया है और रश ज़्यादा हो गया हाजियों का। ये देखें हाजी साहिबान कैसे, भूख अभी लगी तो नहीं होगी, खाना मगरिब से पहले ही तो खाया थोड़ी देर, आते वक्त भी खाना कैंपों वालों ने दिया है। लेकिन आज सब इकट्ठा करेंगे और फिर सारा उधर जाके शायद तकसीम करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। ये देखिए इधर, अभी तो ये हाजियों को एक एक डब्बा लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है ना, एक एक पैकेट। आगे चल के ये भी टाइम आएगा कि वो एक पैकेट नहीं देंगे, इनको पूरा डब्बा देंगे कि लो डब्बा उठाओ, और ये डब्बा नहीं उठाएंगे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पास में बहुत कुछ होगा। प्यास लगी थी, अभी हम यहाँ से पानी लेंगे। शुक्र अल्लाह भाई साहब। अभी देखें यहाँ पे ना कोई एक मांगेगा ना, ये देखें 2-2 3-3 दे रहे हैं, और इसके साथ भाई वो पूरा कार्टन ही उठा रहे हैं कि जाओ भाई कार्टन उठा के ले जाओ। तो आगे अब ऐसे ही सीन होगा। ये देखिए वो ले जा रहे हैं कार्टन, भाई साहब जाओ भी, ये दूसरा कार्टन भी ले गए। तो मतलब जितना मर्जी ले जाओ भाई, जाओ ये लो, एक और भी, वो हो सके तो इसके ऊपर एक और भी ठंडा पानी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं नेकियां समेटने वाले, ये हैं हरीस लोग। उसका सुपरवाइज़र आया और उसको कहने लगा कि आगे जाके खड़े हो जाओ, पानी आगे जाके दो, वरना लोग दूसरे ट्रक से ले लेंगे। देखें ना, जहाज ने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, और इनके साथी होंगे ना पीछे आने वाले, ये देख इस तरह से लोग लेके पानी वाफिर रखते हैं माशाल्लाह। पहले खाना था पीछे,
और अभी इन्होंने यहाँ पे पानी तकसीम कर रहे हैं और आगे और भी बहुत कुछ होगा। ये देखिए यहाँ पे खड़े होकर ये तकसीम कर रहे हैं माशाअल्लाह। लें जी, बिल आखिर यहाँ से मुज़दलिफ़ा रह गया 1 किलोमीटर, मिना है 4.5 किलोमीटर और जमरात तकरीबन कोई 8 किलोमीटर बता रहे थे। तो 1 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा है, लेकिन मुझे मुज़दलिफ़ा में ज़रा आगे जाना है जहाँ पे हमारे दोस्तों के सारा इकट्ठे ही रुकेंगे। खैमे वगैरह तो इधर नहीं होंगे, लेकिन जहाँ वो रुके उनके करीब ही रुकेंगे और जाके कंकर चुनते हैं। बल्कि पहले तो मगरिब की नमाज़, फिर इशा की, और फिर कंकर इकट्ठे करके बोतल वगैरह में डाल लेंगे। ये बसों की सूरत हाल भी देख ले, यहाँ पे भी बसें रश में फंसी हुई हैं। ये बस यही देर लगती है अराफात से निकलते और इधर मुज़दलिफ़ा में दाखिल होते। ये देखें बसें रश की वजह से रुकी हुई हैं, तो तकरीबन जितना टाइम पैदल पे लगता है उतना ही बसों पे लग जाता है, या बाज़ औक़ात पैदल वाले जो हैं जल्दी पहुँच जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही सूरत हाल, एक की बजाय पूरा कार्टन दे रहे हैं। और ये वजबा हाज, मुझे भूख लग गई, तकरीबन कोई 10 किलोमीटर वॉक कर लिए, तो ये यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है ये ज़रा आपको दिखाते हैं, अभी खोल के भी दिखाएंगे। बारकल्लाह फीक। देख रहे हैं भाई साहब के लेना के मौजूद, वो कार्टन पे कार्टन जा रहे हैं जी। तो जनाब अब देखें अंदर क्या है। ये है डाइजेस्टिव बिस्किट, व्हीट बिस्किट है ये, और ये क्रोसान, और इसके अंदर ये कौन सी है, ये हर्बल्स वगैरह इसके अंदर। और इसके बाद ये है कपकेक, ठीक है। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट मामूल डेट की बिस्किट है, अंदर खजूरें हैं। और ये एप्पल जूस, कौन सा है एप्पल जूस, हाँ नदा का, ये अच्छा है यार। ये जो हमें एक देते रहे ना हज में, उससे ये अच्छा है। और ये ठंडा पानी साथ में। तो ये सब कुछ भाई, ये जो मील रास्ते से मिल रहा है ना, याकूब आलम के लिए भी लेके जाऊँगा, उसे रात में भूख लगेगी। मुज़दलिफ़ा के बिल्कुल करीब पहुँच के यहाँ सारे हुज्जाज मिल गए हैं, जो जिस रास्ते से आ रहा है, पैदल या फिर बस पे। आप ये देखिए, एक तो ये वाला रास्ता है जो हम आ रहे हैं, दूसरा यहाँ पे ये देखिए इस तरफ, ये वो दूसरी और तीसरी सड़क है, और इसके अलावा वो बसेज़ हैं वहाँ पे। तो ये सारे माशाल्लाह से अब मुज़दलिफ़ा पहुँचने वाले हैं। ये देखें बसों का रश कितना, और वो ट्रैफिक जाम दूर तक। तो ये सारे मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं, इसलिए अब मुझे लगता है कि यहाँ पे रश ना हो जाए दोबारा। जैसे हम अराफात से निकले थे तो रुकना पड़ा था, वैसा सीन यहाँ पे ना हो जाए, अल्लाह करे। लेट्स सी। और माशाल्लाह से यार बहुत अच्छा सफ़र रहा, कोई थकावट नहीं, कोई इसमें किसी किस्म का वो जो होता है ना पहले के बस जा रही है यार पैदल क्यों जाएं। तो ख़वातीन अगर ऐसा एडवेंचर ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन मर्दों को तो भाई करना चाहिए, बुज़ुर्ग भी हो तब भी। ये एक अपना ही इसका एक लुत्फ़ है। ये लगता है यहाँ पे कुछ स्पेशल मोमेंट आई है, और ये बसें VVIP लोगों की हैं, और ये जा रही हैं वहाँ उसी जानिब, या फिर सिक्योरिटी वालों की। ये देखिए यहाँ पे इनके लिए ख़ास प्रोटोकॉल लगा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह मजबूत करे। और ये ट्रैक ही हो सकता है ख़ास हुकूमत के लिए हो, कि हुकूमती मामलात, सिक्योरिटी, वो सब इधर से मैनेज करते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम। ये देखिए ये एक ट्राला, वो वहाँ पे दूसरा लगा हुआ, फिर ये एक देखिए, और वो पीछे, फिर यहाँ पे इसी लाइन में था, और ये आगे पानी, खाना, हर एक चीज़ माशाल्लाह। वो जी सामने मस्जिदुल हराम के साथ क्लॉक टावर भी नज़र आना शुरू हो गया। तो सुबह इंशाल्लाह यहाँ से आगे ही जाएंगे, रमी करेंगे, रमी करने के बाद फिर मस्जिदुल हराम तवाफ़ ज़ियारा भी कोशिश करेंगे सुबह ही हो जाए। और उसकी ज़ियारत करने के साथ आप इन लोगों की ज़ियारत कीजिए, ये लाखों लोग, ये यहाँ, ये वहाँ, वो उस तरफ बसों में। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये कौन हो गए हैं, जैसे माओं ने आज इनको जन्म दिया हज करने के बाद, हज मकबूल के बाद। ये वो लोग हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, इनकी ज़ियारत कीजिए। ये देखिए सिक्योरिटी वाला भी, शुरता भी, जनाब अली यहाँ पे तलबिया पढ़ते हुए हाजियों के साथ साथ भागा हुआ जा रहा है। हज तो नहीं कर सका, लेकिन चलो उसने कहा कि किसी तरह हाजियों के साथ मैं भी शामिल हो जाऊँ। माशाअल्लाह। ये मशार मुक़द्दसा ट्रेन है, वो देखिए जा रही है, और ये स्टेशन है। यहाँ पे हुज्जाज को उतारा जाता है, और फिर यहाँ से
ये इस ब्रिज के ज़रिए ये देखिए नीचे आ रहे हैं। और अब तमाम हुज्जाज इकट्ठे, चाहे वो किसी भी वे से आए हैं, वो सारे यहाँ पे आके मिल के यहीं खुले आसमान में रात गुजारेंगे। यहाँ हुज्जाज माशाल्लाह से आके आराम कर रहे हैं। आते ही देखिए सो गए हैं। ये सब थके हुए बेचारे, इतना चल के आए हैं पैदल। गर्मी है, पंखा वगैरह कोई नहीं, लेकिन थकावट की वजह से फ़ौरन से ही नींद आ गई सबको। बाकी अभी जो आ रहे हैं ये रास्ता ढूंढेंगे, जगह तलाश करेंगे, उसके बाद ये भी सो जाएंगे। यहाँ पे अलबैक भी मिलता है, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। 30 रियाल का अलबैक ब्रोस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। ये बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने ठेले लगा रखे हैं और अलबैक बल्क क्वांटिटी में लें, लेकिन गर्म है भाई, तो इधर हाजियों के लिए ये सेल कर रहे हैं। ठीक है ना यार, जहाँ से लेके आई तो हाजियों के लिए लाइन में लगना और फिर उस जगह जाना, वो सब बचत करके ये आपको तकरीबन कोई 10-11 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हैं। ब्रोस्ट खाने का दिल हो तो भाई खाइए। ये चटाइयाँ यहाँ पे बिक रही हैं, क्योंकि रात गुजारनी होती है ना, तो चटाई ज़रूरी है। और अगर चटाई ना भी हो ना तो ये कार्टन काम आ जाते हैं। ये देखिए, इसने ना पूरा डब्बा लिया होगा सिर्फ इस कार्टन के लिए। डब्बे से चीज़ें निकाल के लोगों को दे दी और ये कार्टन ले लिया, क्योंकि ये बिछा के इस पे फिर सोएंगे सारी रात। आखिरकार 4 घंटे मुसलसल चलने के बाद मैं यहाँ अपने साथियों के पास आ चुका हूँ। वो यहीं कहीं लेटे हैं, मैं जाके उन्हें ढूंढता हूँ अभी। और ये देखिए, यही काम अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ये ख़वातीन जो हैं, अम्मा जी, कंकरियाँ चुन रही हैं और गिन भी रही हैं, बोतलों में भर रही हैं, क्योंकि कल रमी कर रही हैं शैतान को जो कंकर मारने। वो उस तरफ बाबा जी भी बैठे यही काम कर रहे हैं। तो सारे हाजियों ने अपनी गोलियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं और कल जाके ये जो है रमी करेंगे, शैतान को मारेंगे। 70 चाहिए होती है, अभी इकट्ठी करके आपको बताते हैं। ये देखिए, जो बात मैंने आपसे कही थी कि ये बंदे कार्टून पूरा क्यों लेते हैं। इन्हें दरअसल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, तकसीम कर रहे हैं। इन्हें चाहिए ये नीचे गत्ता, ये गत्ता उठाएंगे, नीचे बिछा के सोएंगे, इसलिए उससे पहले ये उसको लोगों में तकसीम कर रहे हैं चीज़ों को। हज के तमाम रुकन ही मुनफरद हैं। हर रुकन में एक एहसास और लज्जत इंसान पे तारी होता है। लेकिन ये जो अभी कैफियत है ना, ये अभी याकूब ने मुझे कहा कि यार इसकी भी वीडियो बनाओ ना, बताओ कि ये देखिए ज़रा, खुले आसमान तले ये सारे हाजी आप देखिए, ये ज़मीन के ऊपर लेटे हुए हैं भाई। ये देखिए, ये इस तरफ आप देखिए, ख़वातीन अलहदा हैं, मर्द अलहदा। तो ये पहले टेंट थे, एक कमरा था, कुछ ना कुछ तो था। लेकिन ये वाली जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ मुज़दलिफ़ा में है कि खुले आसमान तले हाजी यूँ सोते हैं फजर तक। मुज़दलिफ़ा में आने के बाद पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इशा की नमाज़, और इसके बाद यहाँ सिर्फ एक काम बचता है और उसके बाद आराम कीजिए अगले दिन के लिए। और वो काम ये है जो याकूब साहब कर रहे हैं और इनके साथ हम भी बैठ के करेंगे कि यहाँ से हम चुनेंगे कंकर कोशिश करना है कि छोटे हों, बहुत बड़े बड़े ना हो, और इस तरह की प्लास्टिक की बोतल में, शापर वगैरह में ठीक नहीं रहते। तो ये कंकर जो हैं ये हमने 7 दिन पहला, फिर 21, फिर 21, फिर 21, इस तरह 70 की ज़रूरत होती है। तो अंदाज़न जो है हम कोई 5 या 7 ज़्यादा रख लेंगे। तो ये कंकर यहाँ पे इकट्ठे करेंगे और इसके बाद सो जाएंगे। अराफात से जब आप निकलते हैं मगरिब के बाद, यहाँ आके आपने 2 नमाज़ें पढ़ ली, उसके बाद बिल्कुल आराम कीजिए। यहाँ सिर्फ रुकना होता है और अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें और जब तुलू हो जाए तो आप यहाँ मुज़दलिफ़ा की हुदूद से निकल जाएं और जाके रमी करें। और पहले दिन यानी कि आपने जो शैतान को पत्थर मारने होते हैं वो कितने हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।